दोस्तों नमस्कार। आप और मैं मिलकर राष्ट्रीय काव्य धारा पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले राष्ट्रीय काव्य धारा के उद्गम और उसके उद्भव और विकास पर चर्चा की। इसके बाद हमने राष्ट्रीय काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आगे चलकर हमें पाठ्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों का अध्ययन करना है। और इस श्रृंखला में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रथमतः जो कवि आते हैं वे हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिनका भी अध्ययन हमने किया। और मैथिली शरण गुप्त के जो अप्रतिम रचना थी, जो उनका अद्भुत योगदान रहा है हिंदी साहित्य में, हम उसके आभारी हमेशा बने रहेंगे। और उनके अध्ययन के बाद मैथिली शरण गुप्त के अध्ययन के उपरांत जो राष्ट्रीय काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में दूसरे कवि ठहरते हैं वे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो आज का हमारा अध्ययन माखनलाल चतुर्वेदी पर केंद्रित है। आइए आरंभ करें। इनका जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के गांव बावई में हुआ था। श्री चतुर्वेदी जी एक शिक्षक पिता के पुत्र थे। आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। इन्हें जन्म से ही कवि मन मिला, इसलिए शैशव से ही कविता में अभिरुचि रही। पारिवारिक संस्कार इन्हें वैष्णव पूजा पाठ की मिली, इसलिए बचपन से प्रेम सागर जैसी रचनाएं पढ़ने लगे। शिक्षित एवं वयस्क होकर रोजगार के लिए अध्यापक बनकर अध्यापन कार्य में लग गए, परंतु स्वतंत्र चित्तवृत्ति एवं कवि हृदय के कारण सरकारी विद्यालय की अध्यापकी नहीं कर पाए एवं अंततः त्याग पत्र दे दिया। लेखन की प्रवृत्ति ने इन्हें पत्रकारिता से जोड़ दिया। पहले पहल प्रभा नामक एक मासिक पत्र में संपादकीय विभाग में काम किया। उसके बाद प्रताप एवं कर्मवीर में लंबे अरसे तक संपादन कार्य से संबद्ध रहे। माखनलाल जी ने अपना उपनाम एक भारतीय आत्मा रखा, जो कि उपनाम की परंपरा से भिन्न था। युवावस्था के प्रारंभ में इनकी रुचि क्रांतिकारी विचारधारा की ओर थी, किंतु महात्मा गांधी के प्रभावानुसार इनका मन अहिंसा के साथ जुड़ गया। कविताएं पत्र पत्रिकाओं में निरंतरता के साथ प्रकाशित होती रहीं, किंतु कविता संग्रहों का प्रकाशन थोड़ा विलंब से हो पाया। ये सदैव राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बने रहे। इसी राजनीतिक अहिंसात्मक सरोकार की वजह से इन्हें कितनी ही बार कारावास की यातना सहनी पड़ी। कारावास के दौरान ही इन्होंने कैदी और कोकिला शीर्षक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में व्यंग्यात्मक शैली में भारतीय जनता के कष्ट की करुण गाथा प्रस्तुत की। चतुर्वेदी जी की काव्य विशेषता देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना है। इनकी आरंभिक रचनाओं में आध्यात्मिक अनुभूति की अनुगूंज एवं रहस्य भावना प्रभावी नजर आती है, किंतु इनकी कविता का मूल स्वर राष्ट्र प्रेम और प्राणोत्सर्ग की भावना ही सर्वत्र व्याप्त है। साथ ही पारिवारिक संस्कारगत मिली वैष्णव भावना भी इनके भीतर सदैव बनी रही। उनकी राष्ट्र प्रेम की कविताओं में भी वैष्णव भावना के सूत्र संकेत प्रायः मिल जाते हैं। बार बार राधा कृष्ण के नामोल्लेख के साथ स्तुति किया है इन्होंने। चतुर्वेदी जी की सर्वप्रमुख ख्याति कवि रूप में ही है, किंतु इन्होंने गद्य भी सुरुचिपूर्ण लिखा। साथ ही
पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक निर्भीक एवं उद्यमी संपादक के रूप में अपनी सशक्त छवि बनाई। इनकी रचनाओं में प्रमुख है कविता संग्रह हेम किरीटिनी, हेम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा, बिजुरी काजल आंज रही, माता, समर्पण, युगचरण, धूम्रवलय। नाटक है कृष्णा अर्जुन युद्ध। निबंध संग्रह है साहित्य देवता तथा अमीर इरादे गरीब इरादे। उपयुक्त वैविध्यपूर्ण लेखन संसार के साथ साथ चतुर्वेदी जी ने हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान हमेशा के लिए दर्ज कर लिया है। इनकी अतिशय ख्यातिलब्ध कविताओं में कैदी और कोकिला, जवानी और पुष्प की अभिलाषा है। पुष्प की अभिलाषा की यह पंक्तियाँ हमेशा ही राष्ट्र प्रेम की एक जिंदा मिसाल बनकर कायम रहती हैं। इन पंक्तियों को देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। पुष्प की अभिलाषा आप सबको याद आ गया होगा। ये हमने अपने शुरुआती कक्षाओं में हिंदी के पाठ्य पुस्तक में अवश्य पढ़ा है और हमेशा ही हमारे भीतर इसकी अनुगूंज बनी रहती है। यह जो कविता है यह पूरे तौर से एक सामान्य मनुष्य के भीतर उसकी जितनी भी इच्छाएं हो सकती हैं, उसके लोभ, उसकी कामना, जो कुछ भी उसके भीतर हो सकती है, उसकी महत्वाकांक्षा जो भी उसके भीतर हो सकती है, उन सब से बढ़कर राष्ट्र प्रेम के लिए अपने प्राणों की आहुति, आत्मोत्सर्ग की भावना को सर्वोच्च बताया गया है। और इसके बिंब में जो प्रतीक जो चुना गया है पुष्प का, वह पुष्प प्रतीकात्मक है कि पुष्प यह चाह रहा है कि मैं गहनों में न गूथा जाऊं, मैं सुरबाला के गहनों में न गूथा जाऊं, मैं प्रेमी माला में न बिंध जाऊं, ना ही मैं सम्राटों के सर पर चढ़ाया जाऊं। इतना ही नहीं, मुझे तो अपने आराध्य देवताओं के सर पर भी चढ़ना मुझे गंवारा नहीं है। बल्कि पुष्प कह रहा है कि हे माली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाएं वीर अनेक। अतः हम सब जो अपने राष्ट्र के देशवासी हैं, हमें अपनी दूसरी तमाम तरह की महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़कर राष्ट्र प्रेम के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर बनाए रखना चाहिए। इस संदेश के साथ इन्होंने सारे के सारे राष्ट्र प्रेमियों को यह संदेश दिया है कि हम हमेशा ही राष्ट्र प्रेम से लबरेज रहें और अपने आप में इतना उत्साह रखें कि किसी भी सूरत में हम देश के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसकर दे सकें। राष्ट्र प्रेम की जो असीम धारा इनके भीतर थी, उससे ही प्रेरित होकर ऐसी अनुपम कृति साकार हो पाई है। आत्मत्याग एवं आत्म बलिदान से परिपूर्ण राष्ट्रीयता की भावना इतनी तीव्र और सजग रूप में विद्यमान थी कि इनके भीतर, जिससे राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए स्वयं का उत्सर्ग इन्हें सबसे आवश्यक प्रतीत होता है। इनके विचारों पर गांधी जी के साथ सैयद अमीर अली, स्वामी रामतीर्थ एवं माधवराव सप्रे का बहुत बड़ा प्रभाव था। इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण कविता है जो
अतिशय ख्याति प्राप्त है उसमें है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के बारे में यह मान्यता है कि यह अंग्रेजों की क्रूरता, देश की दुर्दशा, कारावास के जीवन, इन सब का इसमें जीवंत वर्णन किया गया है। अब हम इनको मिले पुरस्कारों को थोड़ा देख लें। हिम किरीटिनी पर इन्हें देव पुरस्कार दिया गया। हिम तरंगणी पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। फिर कैदी और फिर 1969 ईस्वी में सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की और 1963 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि भी इन्हें दी गई। हिम तरंगणी पर इन्हें सर्वप्रथम साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। मतलब साहित्य अकादमी का जो सर्वप्रथम पुरस्कार है वह श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम है और उनकी ये जो कृति है वह है हिम तरंगिणी। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि राष्ट्रीय काव्य धारा के एक प्रमुख कवि के तौर पर श्री माखनलाल चतुर्वेदी जाने जाते हैं और इनकी रचनाएं हमेशा ही हिंदी साहित्य को उर्वर और प्रेरणादायी बनाए रहेंगी। तो इसके साथ ही हमारे माखनलाल चतुर्वेदी का अध्ययन संपन्न हुआ। अगली व्याख्या में हम फिर से एक नए कवि के साथ उपस्थित होंगे और उन पर चर्चा करेंगे, जो जाहिर है राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि ही होंगे, क्योंकि अभी जो हमारा अध्ययन की जो श्रृंखला चल रही है वो राष्ट्रीय काव्य धारा की ही है। इसलिए अगले जो भी हमारे कवि होंगे वो राष्ट्रीय काव्य धारा से ही होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठीक समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।